लीडर तैयार करके उनको छुड़ाने के लिए भेज देता था। और वो जो छूट जाते फिर 40 साल 20 साल 10 साल शांति से रहते, फिर वो लोग पाप करने लगते। हालेलुया। जैसे अगुआ मर जाता फिर पाप करने लगते, फिर वो गुलामी में चले जाते। न्यायों की किताब आज मैंने 8 अध्याय तक मैंने पढ़ा और कम से कम 200 आदमियों तक मैंने भेजा। वचन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और पूरे ग्रुप में कई जगह भेज दिया, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम्हें पाप में गिरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। जब तुम भले चंगे हो जाओ तो वे ना कहना कि यहोवा कौन होता, परमेश्वर कौन होता, मैं परमेश्वर को जानता मानता नहीं। केले की ये पहचान है। लेकिन भटकने वाली भेड़ तो भटकेगी, लेकिन परमेश्वर उसको बचाए। हालेलुया। आइए और आगे कार्य जो है विजय भाई देखेंगे क्या कैसे है। सबको आशीष मिले। हमारे बीच में अभी अनंत राम भाई आए हैं, इनको भी मैं 10 मिनट देना चाहता हूँ। आएंगे और अपना परिचय के साथ में कुछ बोलेंगे। सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को जय मसीह। बातें हैं, हम आपको बताना चाहता हूँ कि 3 स्वर्गदूतों का पैगाम आप खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य। स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, हाँ, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ, रुक के चलेंगे। क्या कह रहा है यूहन्ना? सनातन सुसमाचार था। समय कम है। सनातन सुसमाचार जो कि जिसका कोई कभी अंत होने वाला नहीं है। सनातन सुसमाचार था। और आगे पढ़ेंगे। उसने बड़े शब्द से कहा, हम्म, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, हाँ, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसने स्वर्गदूत ने आकर के कह रहा है कि वो जो उसके पास सनातन सुसमाचार था, जिसका कोई अंत होने वाला नहीं है, वो कह रहा है ये सुसमाचार सुनो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हालेलुया। वो कह रहा है परमेश्वर से डरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी इसके बीच में जितना सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको उसने रचा है, जिसने हमको और आपको भी बनाया है, जीवन का श्वास फूंका है, जीवन दिया है हमें, उसको डरो। क्या कह रहा है? उसको डरो। आगे क्या लिखा है? और उसका भजन करो, हाँ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत, देखिए ये पहला स्वर्गदूत ने बताया उसके पास सनातन सुसमाचार, एक आदमी के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक कुल के नहीं लिए, लेकिन उसने सारे पृथ्वी के लिए, सारी जातियों के लिए सुसमाचार को लेकर के आया और सबको बताया कि परमेश्वर से क्या करो? डरो और उसकी महिमा करो और उसकी भजन गाओ, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। न्याय करने का समय आ गया है। जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है मिला। हाँ, आगे। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा और बड़ा बेबीलोन गिरा पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हालेलुया। फिर इनके बाद एक और तीसरा हाँ, स्वर्गदूत, ये देखिए दूसरे सुसमाचार लेकर के दूसरा स्वर्गदूत आता है। वो कहता है गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन। वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा है जो
सारी जातियों को कोपमय मदिरा को पिलाया। वो बेबीलोन जो गड़बड़ी का करने वाला है, जो वह बड़ा जो शैतान है, वह क्या कह रहा है, गिर पड़ा है, वह पृथ्वी पर आ चुका है और सारी जातियों को ऐसा मदिरा पिला दिया है कि उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे अपने बनाने वाले को, अपने सृजने वाले को, अपने रखने वाले को जो रखा है बना करके उसको भूल चुके हैं, क्योंकि ऐसा मदिरा उसने पिला चुका है। हालेलुया। आगे तीसरा, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हालेलुया। हाँ ये है। उसने जब दूसरा चला गया, तीसरे स्वर्गदूत को जब आया, उसने कहा कि उस पशु की छाप जो अपने हाथे पर या अपने माथे पर लेगा, वह परमेश्वर के निरीमय कोपमय मदिरा, ये जान लीजिए कि पीता है। और जब वह न्याय करने के लिए आएगा तो जिसके ये छाप रहेंगे वह हमेशा हमेशा के लिए गंधक के झील में डाले जाएंगे, वह पहली नहीं दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया। इस प्रकार से ये तीन स्वर्गदूत पैगाम, अनेक समाचार लेकर के आए और आप इस पृथ्वी पर सबको बता रहे हैं। यूहन्ना देख रहा है और यूहन्ना हमारे आपके बीच में भी इसे बताया। ये वचन आज हमारे भी आपके लिए है, ताकि इसके सुसमाचार को सुन करके हम परमेश्वर के डर और भय में चलें और ताकि उसके उपस्थिति में चलें, ताकि वह परमेश्वर हमारे जो है हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में रखे, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और सभी भाई को जय मसीह करूंगा।
तुझसे ही दुनिया में तूने। हालेलुया। अब समय है दान के गवाही के विषय में प्रार्थना। भाई गंगाराम जी और उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको यहाँ जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने बच्चों को समय समय पर अपनी बात को बोलने के लिए मौका देता है। हालेलुया। तो जो गुरु जी का आदेश है दान और सभी लोग सर को झुकाएंगे और नजर बंद करेंगे, परमेश्वर के अधीन होंगे। धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों तक अभी तक हम सबको संभाल कर रखा है, इसके लिए पिता आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपका जय जयकार हो, आपका गुणगान हो। आदर की हो कि आप है, महिमा की हो कि आप है पिता परमेश्वर। सारी सृष्टि के मालिक, आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सबको अपनी कलीसिया में अभी तक सुरक्षित रखा है, इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं जो भाई गवाही दिए, आप उनके जीवन में कार्य किए और उनको बुद्धि ज्ञान दिया, अपनी शक्ति सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनको बहुत से आशीष दे। हालेलुया। इसे राजा आप अपनी शक्ति सामर्थ्य उनको भर दीजिए, गवाही का कारण होता है पिता परमेश्वर, तो दूसरों की रक्षा करते रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसे राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्य हो डोगरी, धन्य हो कटौती, धन्य हो भीतर आते समय, धन्य हो बाहर जाते समय पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो प्रधान की छाया में बैठेगा वो सब सत्यवान की छाया में ठिकाना पाएगा। ईश्वर हालेलुया हालेलुया। जवान सिंह भूखे रहेंगे लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इसलिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं जो अपनी घटी में से पिता परमेश्वर दान दिए हैं उनके खत्ते भरे रहे, स्वर्गीय आशीष उनको भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता ईसा मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। बड़ी दया से सुने और कबूल करें, आमीन। सबको जय मसीह। के लिए बहन सुजेता जी आवे और प्रार्थना। प्रशंसा हो जय जयकार हो परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु यीशु, आपका नाम है, आप महान परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तूने सारे सृष्टि रचा है परमेश्वर, इसके लिए आपको लाख लाख कोट कोट धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। तूने कहा है जगत से ऐसा प्रेम किया है, तूने अपने इकलौता बेटा इस जगत पर भेजा है ताकि जो विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। सब भाई बहन को तूने प्रार्थना में शामिल किया है परमेश्वर यहोवा, इसके लिए मैं लाख लाख कोट कोट धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। तूने कहा है जगत का अंत धीरा रखेगा उसी का उद्धार होगा, इसलिए हे परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर यहोवा। इस भाई बहन में जो कलीसिया में आए हैं परमेश्वर, सब भाई बहन के जीवन की रक्षा करे और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे परमेश्वर। जैसे तूने सबको सुरक्षित यहाँ पर लेकर आया परमेश्वर यहोवा, वैसे सुरक्षित सब भाई बहन जब अपने घरों को जाए परमेश्वर, सबके जीवन की तू रक्षा करे परमेश्वर यहोवा। हे स्वर्गीय पिता, आसमानी बात परमेश्वर, तू कहता है मेरे नाम से बहुत अद्भुत कार्य करोगे, बीमारों को चंगा करोगे और दुष्ट आत्मा को निकालोगे। दुष्ट अपनी ही बुराई द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट लिए आजकल के नंता की झील तैयार है जहाँ पर रोना दांत पीसना हमेशा के लिए चिल्लाना है। इसलिए हे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर यहोवा, पूरी भाई बहनों के ऊपर प्रभु कलीसिया में सबको तू भला चंगा रखे। हे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तू सदा सुनता है, आज भी सुन ले परमेश्वर। छोटी प्रार्थना विनती अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और बड़े दया से सुनो ग्रहण कर, आमीन।